हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फाइनली दोस्तों, आप सभी के कहने पर मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेबिलिटी स्किल का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है, किसी भी ट्रेड से आप हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या मैकेनिक, या किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हैं, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो इम्प्लीमेबिलिटी स्किल का जो क्वेश्चन होता है वो सभी ट्रेडों के लिए एक ही होता है एग्ज़ाम में। जो पिछले आज स्टूडेंट पास हुए थे, यदि उनसे आप जानकारी भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्न में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। तो देखिए, हार्डवेयर के जो अंतर्गत आता है वो प्रिंटर आता है, माउस आता है और यहाँ पर कीबोर्ड आता है। लेकिन विंडोज जो आपका आता है ये आपका हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों, ये मैंने नया चैनल क्रिएट किया है जिस पे आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है, सब्सक्राइब की ज़रूरत है। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों की तरह ये वीडियो पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि कंप्यूटर का प्रसंस्करण किस अनुक्रम में होता है। आउटपुट, सीपीयू, इनपुट, या मतलब कि आउटपुट के द्वारा यहाँ पर भेजा जाता है सीपीयू में, उसके बाद इनपुट यहाँ पर होता है, या इनपुट सीपीयू आउटपुट, या इनपुट से आउटपुट सीपीयू, या सीपीयू आउटपुट इनपुट। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही क्रम है वो आपका हो जाता है इनपुट सीपीयू, उसके बाद आउटपुट। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या एक प्रभावी वार्ता का सिद्धांत है, जैसे कि सुनने से पहले जवाब देना, या उदाहरणों का प्रयोग न करना, या संक्षिप्त में जवाब देना, या विनम्रता से जवाब देना। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, संक्षिप्त में जवाब देना एक प्रभावी वार्ता का सिद्धांत है। इसको आप देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आईटीआई वालों के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या एक ट्रिपल ए श्रवण में शामिल नहीं है, जैसे कि विचार, रवैया, या ध्यान, या तालमेल। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम विचार के नाम से जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दंड, भय एवं धमकी से किस तरह की प्रेरणा उत्पन्न होती है, धनात्मक, या बाह्य, या ऋणात्मक, या वित्तीय। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम ऋणात्मक के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि साक्षात्कार के समय निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे आसान ये क्वेश्चन है। तो बढ़ेंगे कपड़े पहनना, ठीक है, जो कि ये आपका साक्षात्कार का ये एक परिचय देता है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक सफल व्यक्ति सदा, मतलब कि हमेशा खाली स्थान की खोज में रहता है, लक्ष्य की, या उत्साह की, या प्रेरणा की, या विचार एवं संबंधाओं की। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक सफल आदमी की जो सबसे बड़ी यहाँ पर विचारधारा होती है वो आपकी होती है संभावनाएं और विचार करने की। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एंटीवायरस खाली स्थान होता है, सॉफ्टवेयर, या ऑनलाइन ऐप, या एवं भी दोनों, या कोई नहीं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, एक एंटीवायरस जो होता है आपका सॉफ्टवेयर भी होता है और ऑनलाइन ऐप भी होता है, मतलब एप्लीकेशन भी होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि वेब पेज जिसमें बदलाव किए जा सके क्या कहलाता है, स्टैटिक, या डायनामिक, या मूवेबल, या स्थिर। तो इसको हम बोलते हैं डायनामिक, जो कि ऑप्शन में हमारा बी दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डीएसएल का पूर्ण रूप क्या है। जो डीएसएल होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं डिजिटल
सब्सक्राइबर लाइन, जो कि सब्सक्राइबर जो लाइन यहाँ पर दिया गया हमारा, ये आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वार्ता के समय विषय से भटकने से क्या होता है। वार्ता दिशाहीन होती है, या मूल प्रश्न का अर्थ होता है, या वार्ता दिलचस्प होती है, या क व ख दोनों। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि क और ख, मतलब कि ए व बी दोनों। ठीक है, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस पर विचार जो संचार प्रक्रिया निर्भर करती है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस पर संचार प्रक्रिया निर्भर करती है, समय पे, या मौसम पे, या संदेश पे, या विषय पे। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात संदेश पे ये प्रक्रिया निर्भर करती है संचार की। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या वार्ता की बाधा नहीं है, जैसे कि विषय की अपूर्ण जानकारी, या शांत वातावरण, या संयम, या भाषा का चुनाव। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शांत वातावरण। ये जो होता है ये वार्ता का बाधा नहीं होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस संचार व्यवस्था में सबसे अधिक स्थिरता होती है, लिखित में, या मौखिक में, या शारीरिक, या अज्ञात। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाता है लिखित में। तो हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अच्छी श्रोता व्यक्ति की खाली स्थान शैली को सुधारती है, वाक, या लिखना, या संप्रेरण, या दृश्यता। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 15 में आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है वाक। तो हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला ऑप्शन दिया गया है 3, बी ऑप्शन दिया गया है 4, और सी ऑप्शन दिया गया है 2, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है 5। तो सॉफ्टवेयर सबसे आसान भाषा में आप समझ लीजिए ये आपके 2 प्रकार के ही होते हैं। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हार्डवेयर एक प्रयोगकर्ता के बीच में इंटरफेस को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर डी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ड में फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की क्या है। जो वर्ड होता है, ठीक है, उसमें पूछा जा रहा है कि वर्ड फाइल में, या आप कह सकते हैं MS वर्ड भी कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसमें पूछा जा रहा है कि सेव करने का जो शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे सभी को मालूम होगा। तो शॉर्टकट की में जो सेव करने का होता है Ctrl+S होता है, ठीक है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्सेल में फलन का प्रयोग किस लिए होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। तो देखिए दोस्तों, एक्सेल में जो फलन होता है वो आपका घात के अनुसार के लिए होता है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या एक इकाई और गवर्नेंस साइट की लक्षण है, जैसे कि G2C, या G2G, या G2E, या सभी। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सभी इसमें क्या है वो एक विलक्षण है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि क्वेश्चन पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों के पास ये पहुँच पाए।